11 हमने अपने पिछले वीडियो में एसेट का क्लासिफिकेशन किया था, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स जिसका बेनिफिट हमको लॉन्ग पीरियड के लिए मिलता है, जिसको हम लॉन्ग टर्म एसेट बोलते हैं, और दूसरा क्लासिफिकेशन में हमने किया था करंट एसेट्स जिसका बेनिफिट हम उसी साल क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। हम अब दूसरे तरीके से भी एसेट का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि एसेट्स को और किस किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एसेट्स 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 का क्लासिफिकेशन किया जा रहा है टेंजिबल एसेट्स और नॉन टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स टेंजिबल एसेट्स है और दूसरा नॉन टेंजिबल एसेट्स। नॉन टेंजिबल टेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है? टेंजिबल मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, वो क्या कहलाया जाएगा? टेंजिबल एसेट्स कहलाया जाएगा। टेंजिबल एसेट्स हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। टेंजिबल एसेट्स वो है जिनकी क्या है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनकी क्या होती है? फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, उसको हम देख सकते हैं। इट कैन बी सीन और टच्ड, इसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। वो सारे एसेट्स क्या कहलाए जाएंगे? वो सारे एसेट्स टेंजिबल एसेट्स कहलाए जाएंगे। इट कैन बी सीन और टच्ड। एग्जाम्पल, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारे क्या है? टेंजिबल एसेट्स हैं। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, हर एक चीज जिसको हम टच कर सकते हैं वो सारे क्या है, कहलाए जाएंगे? वो सारे हमारे क्या है? टेंजिबल एसेट्स हैं। क्योंकि इसके अलावा हम क्या क्या देखते हैं? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कोई भी जो इस तरीके के एसेट्स होते हैं, इनको हम सिक्योरिटी के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बदले में क्या, हम क्या है, अगर हमको पैसे चाहिए तो भी क्या है, टेंजिबल एसेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। दे कैन बी यूज्ड, ये these can be used to provide security, like मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, इसको हम सिक्योरिटी के रूप में भी क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमको लोन चाहिए तो लाइक हमने लैंड क्या रख दी, मॉर्गेज में रख दी। लैंड के बदले में हमने क्या ले लिया? लोन ले लिया। तो टेंजिबल एसेट्स के बदले हमें क्या है? सिक्योरिटी मिल जाती है। और कह सकते हैं कि कैश अगर चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, तो हम एसेट्स के बदले, टेंजिबल एसेट्स के बदले क्या है, हम लोन ले सकते हैं। देयरफॉर ये क्या है? These can be insurable, ये सारे कैसे होते हैं? इंश्योरेबल होते हैं, इंश्योर किया जाता है। These can be insurable, ये हमारे क्या है? टेंजिबल एसेट्स है। टेंजिबल एसेट्स जिनकी क्या है, अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिनकी क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू है, जिसको क्या है, इंश्योरेंस किया जाता है इनका। इसके बदले हमको क्या है? सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है, हम सिक्योरिटी ले सकते हैं। तो वो सारे क्या है? टेंजिबल एसेट्स है। ओके, अब आते हैं नॉन टेंजिबल एसेट्स कि नॉन टेंजिबल एसेट्स किसे कहेंगे, इसको लिख लीजिए। Non-tangible assets does not have physical existence, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। एग्जिस्टेंस
इट कैन नॉट बी सीन और टच। इसको देखा नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता। ये क्या कहलाए जाते हैं? नॉन टेंजिबल एसेट्स कहलाए जाते हैं। एग्जाम्पल, गुडविल। लंबे समय से आपने अपनी एक रेपुटेशन बनाई है, आपकी एक दुकान है, उस दुकान को आपने अच्छे से मेहनत करके अपना नाम कमाया है, जिसकी वजह से सब लोग आपके पास आते हैं, आपका मार्केट में नाम है, वो आपका हेल्प करता है। तो वो क्या करता है? तो गुडविल आपका क्या है? एसेट है गुडविल। इसको आप कोई टच नहीं कर सकता, दिखता नहीं है, लेकिन वो क्या है? एसेट है, नॉन टेंजिबल एसेट्स। पेटेंट, कोई आपने नई चीज बनाई है, तो वो नई चीज कोई दूसरा कॉपी ना कर ले, इसलिए हम क्या करते हैं? उसका पेटेंट करवा लेते हैं। पेटेंट। ट्रेडमार्क, जैसे मैकडी का एम, ट्रेडमार्क। सॉफ्टवेयर, ये सारे क्या है? नॉन टेंजिबल एसेट्स है, जो दिखते नहीं है लेकिन इनकी अपनी वैल्यू है। ये क्या करते हैं? ट्रेडमार्क, लोगोज, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सारे क्या करते हैं? कॉपीराइट लिख लेते हैं। These help to generate more revenue. These assets help to generate more value. क्योंकि ये क्या करते हैं? कॉपीराइट हो गया या पेटेंट हो गया, इसकी वजह से कोई दूसरे नाम से क्या है? वो चीज क्या है? इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इससे क्या है? आपको क्या है? रेवेन्यू ज्यादा मिलता है। जैसे कोई आपने नई चीज बनाई है, अब उस चीज को कोई दूसरा कॉपी ना कर ले, उसके लिए आप क्या कराते हैं? उसको पेटेंट करवाते हैं। उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या है? आपका एक एसेट है कि वो आप ही क्या कर सकते हैं? उसका यूज कर सकते हैं। These assets help to provide more revenue. Help to provide more revenue. और अगर रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, तो हमने क्या एसेट्स में पढ़ा? नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। एसेट्स का और क्लासिफिकेशन किया, टेंजिबल एसेट्स, नॉन टेंजिबल एसेट्स। अब हम और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और कैसा क्लासिफिकेशन? जैसे कि एसेट्स को अगर हम और क्लासिफिकेशन करें, और क्लासिफिकेशन करने से पहले फॉर एग्जांपल, एसेट्स की वैल्यू हमेशा क्या है? इंक्रीज नहीं होती है, कभी कभी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ। जैसे कि कोई मशीन ली, मान के चलते हैं मशीन की कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। 5 लाख की आपने एक मशीन ली, ईयर, और 5 साल आप उस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर आपने यूज किया, सेकेंड ईयर आपने यूज किया। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, अगर ये मान के चलते हैं आपने उस मशीन को 1 साल यूज किया, 1 साल यूज करने के बाद अगर हम मान लेते हैं उसकी वैल्यू एस्टिमेट कर लेते हैं कि 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, आप 1 लाख रुपए के आपने क्या 1 लाख रुपीस के आपने क्या यूज कर लिया है, 1 लाख रुपीस आपने मशीन का यूज कर लिया है। तो अगले साल के लिए जो मशीन की कॉस्ट वो क्या हो जाएगी? 4 लाख हो जाएगी। आप कहोगे लाइक 1 साल में हमने मशीन का इस्तेमाल किया, 1 साल मशीन का इस्तेमाल किया, तो जो मशीन के एक्चुअल वैल्यू थी 5 लाख वैल्यू थी। अब 1 साल इस्तेमाल करके उसकी क्या है? 1 साल में अगर हम एस्टिमेट करते हैं तो उसकी 1 लाख रुपए की वैल्यू कैसे हो गई है? डिक्रीज हो गई है। तो अगले साल उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 5 माइनस 1 4 लाख हो जाएगी। इसका मतलब मशीन का एक्सपेंस
एक्सपेंस किया और जो एसेट्स बचेगा नेक्स्ट ईयर के लिए जो एसेट बचा वो कितना बचा 4 लाख बचा। तो जो एक्सपेंस हुआ वो क्या कहलाया जाता है डेप्रिसिएशन। कि क्या है जो हम एसेट इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसमें जितना खर्चा आ रहा है जितना एक्सपेंस हुआ लाइक मशीन में 1 लाख का हमने क्या है मशीन को यूज कर लिया। तो यूज करने के कारण अगर उस मशीन की वैल्यू उस एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो क्या कहलाया जाता है वो जो एक्सपेंस आता है वो क्या कहलाया जाता है डेप्रिसिएशन कहलाया जाता है। तो हम कैसे कह सकते हैं डेप्रिसिएबल हो गया डेप्रिसिएशन। तो हमने अकाउंट का क्लासिफिकेशन किया एसेट्स का सॉरी एसेट्स को हम क्या कर सकते हैं क्लासिफिकेशन कर सकते हैं डेप्रिसिएबल और नॉन डेप्रिसिएबल। एसेट्स को हम और क्लासिफिकेशन किया डेप्रिसिएबल और नॉन डेप्रिसिएबल। डेप्रिसिएबल या डेप्रिसिएशन इसको हम क्या डेप्रिसिएबल बोल रहे हैं। जो डेप्रिसिएबल होता है इसकी वैल्यू कैसे हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो डेप्रिसिएबल एसेट्स कौन से हैं? अब डेप्रिसिएबल मतलब जिसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है आप कहोगे मशीनरी फर्नीचर इनकी वैल्यू कैसी होती चली जा रही है डिक्रीज होती चली जा रही है। बिल्डिंग इनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है कंटिन्यूअसली यूज होने के कारण उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है वो क्या कहलाया जाता है डेप्रिसिएशन कहलाया जाता है। अगर हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन बोले डेप्रिसिएशन क्या कहलाया जाता है डेप्रिसिएशन जो आ रहा है वेयर एंड टियर के कारण आ रहा है। वेयर एंड टियर मतलब रेगुलर यूज करने के कारण जो क्या है एसेट्स की वैल्यू क्या है डिक्रीज हो रही है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। वेयर एंड टियर की वजह से जो एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है रिडक्शन आ रहा है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट वो क्या कहलाया जाता है वो हमारा डेप्रिसिएशन कहलाया जाता है। हर एसेट क्या है इंक्रीज नहीं होता है कुछ एसेट्स की वैल्यू यूज करते करते कैसा हो जाता है डिक्रीज भी होता है। तो जैसे डिक्रीज हो रहा है वो क्या कहलाया जाएगा डेप्रिसिएबल एसेट। इस तरीके से भी हम एसेट का क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि मशीन का अगर हम लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है 10 लाख है जितने भी आपने खरीदा है उसकी वैल्यू अगले साल वो उतनी नहीं रहेगी वो क्या है डेप्रिशिएट हो रही है। फर्नीचर जब नया फर्नीचर लेकर आते हैं उसकी वैल्यू ज्यादा होती है 1 साल 2 साल के बाद जो फर्नीचर की वैल्यू कैसे हो जाती है डिक्रीज हो जाती है क्योंकि हम फर्नीचर का यूज कर रहे हैं तो वो भी क्या है डेप्रिशिएट है। बिल्डिंग साथ टाइम के साथ साथ उसकी भी वैल्यू कैसे हो जाती है डिक्रीज हो जाती है। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स के सारे एसेट्स क्या डेप्रिशिएबल होते हैं तो ये सही नहीं है। कुछ एसेट्स ऐसे भी होते हैं जो डेप्रिशिएबल नहीं होते हैं जैसे कि लैंड अगर हम बात करें लैंड की वैल्यू कैसी होती है कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती है उसकी वैल्यू कैसी होती रहती है इंक्रीज होती रहती है क्योंकि हमको उसका लाइफ नहीं पता है कब तक वो चलेगी। इसलिए ज्यादातर हम ये चीज देखते हैं मोस्टली लोग क्या करते हैं लैंड पे इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो डेप्रिशिएट नहीं होता है। लाइवस्टॉक जानवर की वैल्यू कैसी होती रहती है डिक्रीज नहीं होती है वो भी क्या है डेप्रिशिएबल नहीं होता है ठीक है। और जो नॉन टेंजिबल एसेट्स है लाइक गुडविल टाइम के साथ वो इंक्रीज होता है गुडविल। ट्रेडमार्क जैसे मैगडी का एम अभी भी चल रहा है उसको देख के हम बता देते हैं तो क्या है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स ठीक है। इस तरीके से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं कौन से एसेट्स ऐसे हैं जो क्या है जिनकी वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है जिनकी वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज होती चली जाती है वो डेप्रिशिएबल एसेट्स कहलाए जाते हैं और जिनकी वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज होती है वो क्या है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स जिनको हम टच कर सकते हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है वो टेंजिबल एसेट्स है।
नॉन टेंजिबल एसेट जिनको हम टच नहीं कर सकते, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, वो नॉन टेंजिबल एसेट्स। हमने इसे पहले डिस्कस किया। नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट उसको बोलते हैं जिसका बेनिफिट हमको लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है, और करंट एसेट्स का बेनिफिट हम क्या है 1 ईयर के अंदर ही क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। इस तरीके से हमने एसेट्स का क्लासिफिकेशन ये यहाँ पे कर लिया है। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है एसेट में, फिक्टिशियस एसेट्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे।